आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कुलदीप सिंह सेंगर की और भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी एमएलए। अब ये दूसरी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है रियाज की। वही रियाज जिसने कन्हैया लाल की बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एनआईए ने जांच की तो संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकला और अब ये तीसरी तस्वीर तालिब हुसैन की देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लश्कर से जुड़ा हुआ आतंकी और इसके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मिले और अफसोस इस बात का है कि अगर इन तीनों के तार किसी और पार्टी से जुड़े होते या कांग्रेस से जुड़े होते तो ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी एक टांग सर पे रख करके नाचना शुरू कर देते और देश में एक नफरत का माहौल बनाते। और देश की सबसे बड़ी जो दिग्गज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कैसे उसके तार बलात्कारियों से, कैसे उसके तार मर्डर से और कैसे उनके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और क्या पूरा मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को ग्रामीण ने 2 आतंकी पकड़े। इनके पास से 2 AK सीरीज की राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। ग्रामीणों ने आतंकियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आतंकियों के नाम तालिब हुसैन और अमर डार हैं। तालिब रजौरी का रहने वाला है तो वहीं अमर डार बारामूला का निवासी है। दोनों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान गांव से पकड़ा गया है। दोनों ही आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन भाजपा में भी घुसपैठ कर चुका है। वे जम्मू प्रांत में अल्पसंख्यक मोर्चे का IT और सोशल मीडिया सेल प्रभारी भी बनाया गया था। हालांकि भाजपा की तरफ से कहा गया है कि वे केवल 18 दिनों के लिए पार्टी के साथ जुड़ा रहा। तालिब 9 मई को भाजपा में शामिल हुआ और 27 मई को इस्तीफा दे दिया था। जिसकी तस्वीरें सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के सुर तेवर दोनों बदल गए और यही तेवर अगर कांग्रेस के जुड़े हुए तार होते तो अब तक देश में बवाल मचा दिया होता। सड़कों पर सारे जो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर तांडव मचा रहे होते। इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इन आतंकियों को पकड़ने वाले ग्रामीणों को राज्यपाल ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं डीजीपी ने भी ग्रामीणों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि पिछले महीने बताया गया था कि जनवरी से लेकर अब तक घाटी में 118 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक 6 महीनों के अंदर मारे गए 118 आतंकियों में से 77 पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। वहीं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए 26 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। पिछले साल 2021 जनवरी से जून तक 55 आतंकियों को सेना ने ढेर किया था। इनमें 2 विदेशी टेररिस्ट भी शामिल थे, जिसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। और जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई तो ऑनलाइन मेंबरशिप लेने का ये एक नुकसान है कि आप किसी का बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते। इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद ये एक बड़ा मुद्दा बना है। बीजेपी में आतंकियों की घुसपैठ कराने का ये नया तरीका है। इसके तहत कोई भी बीजेपी में शामिल होता है, पार्टी के अंदर अपनी पैठ बढ़ाता है और रैकी करता है। इस तरह से ही आतंकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मारने की साजिश रचते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैन
जरूर आतंकवादियों के रडार पर रहे होंगे। ये राहत की बात है कि पुलिस ने इन्हें किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीणों का नाम लेने के बजाय पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाती हुई दिखाई दी और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है जो लोगों के सामने आई है, जिसमें कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं, मैं सोच ही रहा था कि गुप्ता जी हैं कहाँ हैं। ये देखिए मदरसा थ्योरी लेकर आ गए। जो राजस्थान से जम्मू तक जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं उनके संबंध बीजेपी ने निकल रहे हैं और गुप्ता जी आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। इसी बात पर प्रशांत किशोर से एक इंटरव्यू हो जाए तो वहीं अजीत अंजुम लिखते हैं, जम्मू में पकड़ा गया आतंकी बीजेपी आईटी सेल का पूर्व प्रमुख निकला। जम्मू से उदयपुर तक आतंकियों का बीजेपी से कनेक्शन क्यों सामने आ रहा है? तो वहीं तमाम लोग आतंकी पार्टी कहते हुए भारतीय जनता पार्टी को संबोधित कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने भी इस तस्वीर को साझा किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, जी आज जम्मू में भी एक आतंकी पकड़ा गया, वो भी भाजपा ही था। बिलबिलाओ मत, झूठ फैलाओगे तो ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही। पहले अपने इन आतंकी बंधुओं पर प्रकाश डालो। तो वहीं राज्यवर्धन राठौर ये कहते हुए दिखाई दिए, माफी तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को मांगनी होगी या फिर ये लोग कठोर कानून कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। जिस प्रकार से लोग आरएसएस व भाजपा पर आधारहीन आरोप लगाकर जांच की दिशा और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम इन्हें भुगतना होगा। तो वहीं मनोज काका लिखते हैं, टेररिस्ट पकड़ा गया और उसके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मिले हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लिखा, जम्मू कश्मीर में गांव वालों ने लश्कर के जिन 2 आतंकियों को पकड़ा है उनमें से एक का संबंध लंबे समय तक भाजपा की आईटी सेल से होने की बात भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार की है। उस आतंकवादी ने 2 महीने पहले ही भाजपा छोड़ी थी। इस मामले की गहन गंभीर जांच हो। अब सियासत तेज हो गई है जो कि आतंकियों से तार भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए निकले हैं। तो रंजिता रंजन लिखती हैं, आतंकियों से भाजपा का यह रिश्ता क्या कहलाता है? गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ पीले घेरे में है भाजपा का नवरत्न तालिब हुसैन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाला लश्कर ए तैयबा का कमांडर तालिब हुसैन जम्मू कश्मीर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सोशल मीडिया सेल का अध्यक्ष था, जिसकी तस्वीरें रंजिता रंजन ने शेयर की हैं और अमित शाह के साथ उसकी तस्वीर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो वहीं आईएनसी लिखती है, आतंकी पार्टी पहले उदयपुर अब जम्मू। तो वहीं संदीप तौर लिखते हैं, पहली तस्वीर अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बनाने वाले आतंकी की है। बाद की 3 तस्वीरें बताती हैं कि ये व्यक्ति भाजपा के अल्पसंख्यक सोशल मीडिया सेल जम्मू का अध्यक्ष है। बाकी उदयपुर से जम्मू तक ये संयोग है या प्रयोग, इसका पता लगाना पड़ेगा। और देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है ये तस्वीर बार बार सामने आ रही है। चाहे उदयपुर की बात करें, चाहे जम्मू में पकड़े गए आतंकी की बात करें, यहां मुस्लिम एंगल खोजने वाली हमारी गोदी मीडिया भाजपा से जब तार जुड़े तो पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली गई है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।